अक्खी देशों का बाप कौन है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों है? एक कागज़ के टुकड़े के पीछे। कौन सा कागज़ का टुकड़ा? वहाँ की करेंसी, डॉलर। दोस्तों, चाहे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो, चाहे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, लेकिन ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि अमेरिकन डॉलर ही दुनिया की द वर्ल्ड करेंसी क्यों माना जाता है, सबसे पावरफुल करेंसी क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक कहानी क्या है इसमें ऐसा जो किसी दूसरे नोट में नहीं है, जो किसी दूसरी करेंसी में नहीं है? मैं बताता हूँ दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसकी शुरुआत होती है 1944 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आखिरी दिन चल रहे थे। तब तक सारे देश, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, ये सब लोग आपस में युद्ध में भिड़े हुए थे और सबकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। उस समय सिर्फ एकमात्र अमेरिका ही ऐसा देश था जो इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ये युद्ध से अछूता ही रहा था, फुल्ली इन्वॉल्व नहीं था। उसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बची हुई और काफ़ी सिक्योर, काफ़ी स्टेबल और काफ़ी भरोसेमंद थी। 1944 में आखिरी के दिनों में, जब वर्ल्ड वॉर के कुछ अंतिम दिन बचे थे, तब अमेरिका में एक मीटिंग हुई। वहाँ पर 44 कंट्रीज़ के 730 प्रतिनिधि आए और वहाँ पर कुछ फैसले लिए गए। कुछ फैसले जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा द वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के गठन की जो फैसला लिया जाना था वो भी उसी टाइम हुआ। और चूंकि उस टाइम जो अमेरिकन इकोनॉमी थी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसी वजह से अमेरिकन डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी घोषित भी किया गया। और आपसी सहमति के बाद अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया कि वो अमेरिकन नोट्स को, अमेरिकन जो डॉलर है उसकी करेंसी को एक रेस्ट्रिक्टेड वे में ही प्रिंट करेगा। और दूसरे देशों को ये कह दिया गया कि आप अपने गोल्ड के बदले अपना सोना देकर अमेरिकन डॉलर आप। फिर बात आती है अमेरिका की चोरी की। 1955 से लेकर 1975 तक जब अमेरिका वियतनाम से युद्ध कर रहा था, उस दौरान ये दूसरे देशों को ये पता लगा कि अमेरिका अपने हिसाब से अनाप शनाप तरीके से अमेरिकन डॉलर का प्रिंटिंग जारी कर रखी है। और अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने यहाँ तक कि अपने प्रिंटिंग प्रेसेस की ऑडिट करवाने से मना कर दिया। जब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले आए ऑडिट के लिए, तो उन्होंने यूएस फेडरल रिजर्व ने मना कर दिया कि हम ऑडिट नहीं करवाने देंगे। उसके बाद से डॉलर की वैल्यू गिरने लगी। फिर बात आती है अमेरिका की बेशर्मी की। अमेरिका ने क्या किया, जब फ्रांस को सभी देशों को जब पता लग चुका था कि अमेरिका अपने हिसाब से अनाप शनाप तरीके से डॉलर छाप रहा है, फ्रांस वाले गए, उन्होंने बोला हमें हमारा सोना वापस दे दो और अपने आप ये कागज़ के टुकड़े वापस ले लो। अमेरिका ने बड़ी ही बेशर्मी से मना कर दिया कि नहीं, हम सोना वापस नहीं देंगे। उसके बाद से अमेरिकन डॉलर की वैल्यू ये मानो ज़ीरो हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा क्या हुआ कि सब देशों के पास अमेरिकन डॉलर का अच्छा खासा रिजर्व हो चुका था। और उस टाइम तक रशिया और चाइना ने भी न्यूक्लियर वेपन्स ईजाद कर लिए थे। तो अमेरिका के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर था कि सबका सोना वापस दो और वो कागज़ के टुकड़े यानी अमेरिकन डॉलर वापस लो। उसके बाद ये हुआ अमेरिका की डर की कहानी। फिर उसके बाद जो खेला गया मास्टर स्ट्रोक थी। तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने क्या किया, वो पहुंच गए सऊदी अरेबिया और जो अरब नेशंस थे उनको हमेशा से डर रहा है इजराइल का। अमेरिका ने मुस्लिम देशों को इजराइल का डर बता के कि आपके ऑयल रिजर्व्स को खतरा है इजराइल से, और जो था भी उस समय, उनको ये पेशकश की या एक डील करी कि आप स्टार्ट करो अपना ऑयल बेचना हमारे डॉलर के बदले में, और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपके ऑयल रिजर्व की रक्षा हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जो बहुत ज़बरदस्त खेल गया। उसके बाद से अरब देशों ने इजराइल के डर से अमेरिका से प्रोटेक्शन लेने के लिए अपना तेल बेचना स्टार्ट कर दिया अमेरिकन डॉलर के बदले, और वापस दुनिया में बाहर आ गई। बाहर कैसे? जिन देशों के पास अमेरिकन डॉलर पड़े थे, वो जो नोट पड़े थे, वो जो करेंसी थी, वो उन्हें यूज़ करने का एक मौका मिल गया। सभी लोगों ने ठीक है हम तेल खरीदते हैं, तो सऊदी अरब वालों ने बोला आ जाओ, जिसके पास वो डॉलर पड़े हैं सब ले आओ, हम तेल देंगे। तो उसके बाद वो वापस स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर से धोखा, एक और धोखा क्या किया अमेरिका ने, किसके? अरब नेशंस के साथ। 1973 में वॉर हुआ इजराइल और अरब नेशंस में, और उस समय अमेरिका ने ज़बरदस्त साथ दिया इजराइल का। उसके बाद मुस्लिम देश समझ गए भाई अपना तो कट गया। देखो उसमें गेम ये था कि अगर मुस्लिम देशों के दिल से इजराइल का डर ख़त्म हो जाता
तो क्या उन्हें अमेरिका से प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती? नहीं। इसलिए अमेरिका ने आज तक इसराइल को कमज़ोर नहीं होने दिया। यहाँ तक कि भी थोड़े दिनों पहले जो इसराइल और फ़िलिस्तीन में लड़ाई हुई, अमेरिका का सपोर्ट रहा फुल, ज़बरदस्त बैकिंग रही है। तो यही एकमात्र रीज़न है अमेरिका इसराइल को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है, क्योंकि वो इसराइल को कमज़ोर कभी नहीं पड़ने देगा मुस्लिम देशों के सामने। और ये इस तरह से ऐसा जाल है जिसमें मुस्लिम देश फंसे हुए हैं। इसराइल को कमज़ोर नहीं होने देगा। उधर से सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने बोल रखा है कि वी विल प्रोटेक्ट योर ऑयल रिजर्व्स अगेंस्ट इसराइल। और अगर किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के जो तानाशाह रहते हैं वहाँ के, जैसे सद्दाम हुसैन था, मुअम्मर गद्दाफी था, इनका क्या हाल हुआ? इन्होंने उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करी, इन्होंने जो अमेरिका के इस माया जाल को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं तोड़ पाए, क्योंकि अमेरिका ने इनके साथ, अमेरिका ने इन दोनों का जो हश्र किया, उसको देख के जो दूसरे मुस्लिम नेशंस है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं कि रहने दो, जो चल रहा है चलने दो, अपना क्या बिगड़ रहा है। सो ये एक ऐसा खेल है जो अमेरिका ने खेला, इतने वर्षों से खेला, और अमेरिका द्वारा खेले गए इस गेम की वजह से ही आज तक अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय मी थ्रू दिस चैनल, एंड आई विल कीप प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर एज वेल। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी शक संदेह जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।